शेर से डर रहे हैं। जुगाड़ तुम्हारा काम का देख लो, कर लो तुम जुगाड़। परेशान हो पैर की। सही है, करो करो करो। घंटा ही काम नहीं आया ये जुगाड़। नहीं आएगा भैया, मैं कह रहा हूँ आपको। कर लो। वहाँ कसौली में करवा दूंगा मैं उससे, देसी जुगाड़। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम आगे निकलेंगे। कल रात को गर्मी की वजह से और नींद आ रही थी, बहुत बुरी हालत हुई कल। सो अब निकल रहा हूँ। कल रात को यहाँ स्टे किया था नियर बाय पानीपत। आज इस रिज़ॉर्ट का नाम है रियासत होटल एंड रिज़ॉर्ट। यहाँ रुका था कल रात को। अब है बेनेली ऑल सेट टू गो है। अब आज एक नया प्रोडक्ट यूज़ करेंगे अपनी बेनेली टीआर के लिए, जो कि इसके फ्यूल इंजेक्शन, पेट्रोल फिल्टर, इन सबको क्लीन रख सके। वो प्रोडक्ट है लिक्वी मॉली का। ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट है लिक्वी मॉली का 40 एडिटिव शूटर फ्यूल सिस्टम क्लीनिंग के लिए क्लीनर है ये। इसका काम, इस फ्यूल सिस्टम को, फ्यूल सिस्टम है इसका, इसको क्लीन रखने के काम आता है। सो अभी इसको ऐड करूँगा फ्यूल टैंक में और फिर उसके बाद सीधे निकलेंगे। अब देखते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और कल गर्मी के कारण कुछ भी नहीं कर पाया। बहुत बुरी हालत हो रखी थी कल से ही। अब आगे देखते हैं ऐसी गर्मी में कहाँ तक पहुँचते हैं। रवि भाई से भी मिलेंगे वहाँ पहुँच करके, कसौली पहुँच करके। और ये हमारी बेनेली टीआर के है जो पूरी रेडी है। पैनियर्स लग गए, टॉप बॉक्स लग गया, सब कुछ लग गया। ये पैनियर्स लग गए, ये टॉप बॉक्स लग गया है। सो गर्मी की वजह से हालत ख़राब है। कल से थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। आज तो और थोड़ा लो एनर्जी में ही चलेंगे, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है गर्मी के टाइम। और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। आज तो फिर भी कल के कंपैरिजन में थोड़ा वेदर ठीक है। सो अब निकलते हैं यहाँ से, रियासत होटल रिज़ॉर्ट से। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको, जो सिस्टम क्लीनर है लिक्विड मॉली का, इसको कैसे यूज़ करते हैं। कैप आती है ऐसी, ये दिख रही होगी आप लोगों को। ये कैप खोल के इसमें एक अंदर सील होती है, ये सील हटा के और अब इसको हम हमारी बेनेली टीआरके में डालेंगे। लिक्विड मॉली का प्रोडक्ट है, तो इसको सीधे ले करके फ्यूल टैंक में पूरी बॉटल डालनी रहती है फुल टैंक पे, ताकि इसका फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल फिल्टर सब कुछ क्लीन रहे, इंटरनल पार्ट सब क्लीन रहे। सब डाल दिया है। अब आगे निकलते हैं, आगे की पूरी राइड कंप्लीट करते हैं। बस भी सो अब निकल रहे हैं रियासत होटल रिज़ॉर्ट को छोड़ के वापस आगे के लिए। अरे राम रे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी गर्मी मिलेगी। फिर भी, अरे कहाँ चढ़ाओगे तो वहाँ। लो साहब, घुमा ली। अब जाके थोड़ी हवा लगी है, हल्की सी जैकेट खोल लेता हूँ। एयर वेंटिलेशन बिल्कुल रुका पड़ा है। सो अब पकड़ेंगे वापस से हाईवे पकड़ के जाएंगे आगे। आगे जाके बताते रहेंगे कहाँ जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और कल नींद भी नहीं आई ढंग से।
पर फिर भी ऑल ओवर सब ठीक रहा, बढ़िया रहा, अच्छा रहा, मस्त रहा। सर्दियों में बहुत बढ़िया रहता है। हरियाणा का व्यू, सरसों सरसों पीला पीला दिखता है दूर दूर तक। पकड़ लिया हाईवे। ओहो, बहुत मुश्किल जॉब कर रखा है ये तो ऊपर चढ़ने का। तो टाइम हो गया है 11:20। 11:20 हो रहे हैं। एक बार यहाँ रुका था, दिन की बात है, शायद 5-6 बजे की बात है। तो इंटरसेप्टर से आया था जब, तो अब पकड़ लिया हाईवे। अब चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ में एक डिलीवरी देनी है जो कि हम जयपुर से लेकर के आए थे कुछ सामान। वो डिलीवरी दे करके फिर वापस से शिमला कालका हाईवे वाला रूट पकड़ लेंगे। कुरुक्षेत्र थे हम रात। चंडीगढ़ 100 किलोमीटर रह गया है, अप्रॉक्स 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी चंडीगढ़ की। सही है, 12-1-2 फिर ठीक है, ऊपर हाइट पे पहुंच जाएंगे। रवि भाई से भी मिलेंगे। नारकंडा पहुंच जाऊंगा रात तक, नहीं तो कोपरी स्टे ले लूँगा। ज़्यादा हैक्टिक नहीं करना है, कुछ भी इजी रखना है, इजी रखूँगा और इजी ही रहना है। परेशान हो कर के ज़िंदगी बिता दी, अब काहे परेशान होना है। राइड करने आए, राइड करेंगे, मस्ती करेंगे, फन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, सबके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जिन जिन को अपनी लाइफ से अवॉइड करता रहा, जिन लोगों को टाइम नहीं देता रहा, सबके साथ टाइम निकालूंगा, मज़े करूँगा, ज़िंदगी जीऊँगा। तो लास्ट के कुछ साल मेरे खराब गए। कुछ साल ऐसे निकले कि खुद के लिए टाइम नहीं ले पाया। सिर्फ मेहनत ही मेहनत करता आया। सब नहीं, अब मेहनत करेंगे तो खुद के लिए करेंगे। खुद के लिए मेहनत करना फ़ायदा है, कोई गिल्ट तो नहीं होगा, कोई रिग्रेट तो नहीं होगा। गिरूँगा भी तो भी मेरा फ़ायदा है, उठूँगा भी तो भी मेरा फ़ायदा है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और सीखता रहूँगा। सीखने का नाम ही ज़िंदगी है। वाह यार, क्या बात है, डायलॉग मारा मैंने। ओके, तो ऑल सेट। चलो अब आगे चंडीगढ़ जाएंगे दीदी के पास। दीदी को उनका सामान देंगे जो जयपुर से लेकर के आया हूँ। दीदी को सामान की डिलीवरी दूंगा। जो पार्सल मैं अपने साथ जयपुर से लाया हूँ वो उनको दूंगा और फिर सीधा हाईवे पकड़ के आगे निकल जाऊँगा। तो अब आगे रुकूंगा तो बताऊंगा, नहीं रुकूंगा तो चंडीगढ़ रुक करके आप लोगों को बताऊंगा। सब रुका हूँ थोड़ा सा डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए। सो लेमन सोडा ऑर्डर किया है यहाँ पे। तो अब एंटर हो रहे हैं हिमाचल के अंदर। चंडीगढ़ आउटर से निकल गए। मेन चंडीगढ़ अंदर से नहीं आना हो पाया, सो आउटर से निकला हूँ चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ की डिलीवरी। आगे थोड़ा सा आगे रुक करके पानी पीऊँगा। बहुत ज़्यादा भीग चुका हूँ पसीने से, बता ही नहीं सकता गर्मी के मारे हाल क्या हो रखा है।
और 2 दिन हालत ख़राब हुई है, कल और आज। नहीं तो कल मैं चंडीगढ़ होता, लेकिन गर्मी की वजह से और नींद की वजह से मैंने पहले ही रुकना प्रेफर किया कि चंडीगढ़ आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अननेसेसरली हेक्टिक कोई चीज़ करने से बढ़िया है कि हाँ टाइम पे सो जाओ। अब कल रात को सोया भी लेट, लेकिन हाँ इतना वो बुरा हाल नहीं है जितना कल दिन में हो गया था। सब हिमाचल पहुंचने वाला हूँ। हिमाचल पहुंच के आप लोगों को हिमाचल का व्यू दिखाऊंगा। अभी थोड़ी सी दूर आगे एक छोटा सा स्टॉपेज लूँगा, पानी वानी पीऊँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा 5-10 मिनट का। फिर उसके बाद आगे निकलूँगा और फिर आप लोगों को हिमाचल दिखाता हूँ। तो हल्का फुल्का कुछ खा के अच्छे से बॉडी को हाइड्रेटेड करके अब पहुंचेंगे कसौली। कसौली में मिलेंगे रवि भाई से। रवि भाई से थोड़ी देर बात करेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ी सी मैनली को निलाई धुलाई कराएंगे। निलाई धुलाई करा के मस्त इसको चकाचक करके देखते हैं फिर कुफरी पहुंचेंगे या नारकंडा पहुंचेंगे। क्योंकि रवि भाई के वहाँ जब भी जाता हूँ तो टाइम का पता नहीं चलता, और टाइम का ऑलरेडी पहले से सोच करके कोई आइडिया नहीं होता कि इतनी देर रुकना है या इतनी देर ये होगा। और वो भाई भी इंतज़ार करता है कि कभी, मतलब जब भी आता हूँ मिल के जाता हूँ तो उनको इंतज़ार रहता है कि हाँ भाई आएगा, भाई आएगा, भाई आएगा। तो अच्छा लगता है मिलना। इन फ्यूचर मैं सोच रहा हूँ कि सितंबर में जब मैं आऊँगा तो रवि भाई को पहले से ही बोल के रखूँगा, और ये भी या तो मेरे साथ या एक बाइक और लेकर के आऊँगा। तो ये उस पर हो जाएंगे और सबका लगेज इस TRK पे हो जाएगा, या फिर कोई दूसरी मोटरसाइकिल ले ली, तरक्की हो गई, आगे बढ़ गए तो दूसरी गाड़ी ले लेंगे, दूसरी गाड़ी पे आएंगे, लगेज एक गाड़ी पे कर लेंगे और एक बाइक पे 2 जने हो जाएंगे। तो कंफर्टेबली सारी राइड पूरी हो जाएगी और वो भी थोड़ा घूम लेंगे। एक अच्छा क्या होता है समा बन जाएगा। क्योंकि मेरे भी जितने भी जानकार हैं वो भी जानते हैं कि हाँ मैं राइड के लिए, बाइक्स के लिए, इन सब के लिए पागल हूँ, और उनको भी इन्हीं चीज़ों को इंटरेस्ट है। तो धीरे धीरे काम बढ़ाए हैं, धीरे धीरे तरक्की पे आ जाएंगे तो नई मोटरसाइकिल भी ले आएंगे और एक अच्छी सी राइड भी कर देंगे। यहाँ से आए थे, इधर से वो करके आए थे अंदर से। मनाली से आए थे, इधर से तो आए थे रात को 12 बजे। फिर अपन इधर नहीं गए थे, अपन इधर चले गए थे। हाँ सीधे गए थे ना, फिर तो चंडीगढ़ चले गए थे ना। इधर तो वापस हिमाचल आ जाता। वही तो वो पहाड़ी वाला मनाली वाला रास्ता वो गंदा था। हाँ हाँ हाँ, वो नाम याद नहीं आ रहा है उस जगह का। था मस्त, स्वरा घाट, स्वरा घाट। था मस्त रास्ता, लेकिन सुन था, कोई दुकान नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हाँ। मैं एक बार आया, पागल लूम गया, फिर उस पागल को भगाया, जनता आ गई, पब्लिक आ गई, पब्लिक ने भगाया। वो तो बैगों के लूम गया इंटरसेप्टर पे। अरे मैंने यार भाई मैं तो वैसे ही गरीब हूँ, जान दे यार। तो चलो ग्रीन लाइट हो गई भैया, आगे भी जाना है यार। वकील साहब, ओ वकील साहब जाबा दो, सागन टाइम छे मागन को नहीं जाबा दो।
तो व्यू दिख ही रहा होगा आप लोगों को। एंटर हो चुके हैं हिमाचल, पिंजौर क्रॉस कर दिया है। टाइम हो रहा है 2:17। अब यहाँ जोर आएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही चलेगी और एवरेज धीरे धीरे कम होगा। अभी तक जो एवरेज आया वो अच्छा है, आगे कैसा आएगा देखते हैं, पता चलेगा। और पूरा बढ़िया। अब तो खैर इतनी गर्मी भी नहीं लग रही है और मैं थोड़ी सी चेन खोल लूँ तो थोड़ी एयर पास हो जाएगी। सर्दियों में तो अच्छा फन था, गर्मियों में इस टाइम पे मैं पहली बार राइड कर रहा हूँ। इतनी गर्मी में मैं आज तक कभी नहीं आया, और आया भी हूँ तो कार से आया हूँ, तो उसमें पता नहीं चलता। मोस्टली मेरा यही रहता है कि सितंबर या फिर मार्च सितंबर, इसी टाइम पे ज़्यादातर आता हूँ मैं। पहली बार है कि मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ। 4 साल से ले जाने की कोशिश कर रहा था, मार्च में आ जाता था बेवकूफ़ों की तरह उठ करके, तो देख लेता था हाँ रास्ते खुल रहे हैं, चलो रोहतांग पास खुल गया हो चलो। ये नहीं पता था कि अभी हाल फिलहाल बेटा रिस्क है, आर्मी मूवमेंट है, अभी नहीं जाना। लेकिन नहीं, दिमाग में सनक जग जाती थी, देख लेते थे बर्फ़ पड़ी है बाहर पड़ी, चलो निकल लो चलो। और पीछे मेरे को एक भाई मिले थे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया और कमेंट करके बताया भी कि उन्होंने मेरे को पीछे देखा था और उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया। ओहो बाइकर्स, इंटरसेप्टर खड़ी है, धीरे चलाओ नहीं तो चालान कट जाएगा, और चालान भी भारी होता है इसका, ओवर स्पीडिंग का। तो नज़ारे आने चालू हो गए और थोड़ी थोड़ी एनर्जी भी बढ़ने लग गई है। यही तो बात होती है, घर से निकला था एनर्जी लो थी, बिल्कुल लो थी, बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा था, जैसे पता नहीं कोई मेरा क्या ले गया हो सुबह सुबह ही। लेकिन हाँ कल रात को नींद निकाली, आराम करा, टाइम से रुक गए, टाइम से रेस्ट कर लिया, तो सही रहा। और शिमला जाना है सीधे। यहाँ एक बाइकर कैफ़े हुआ करता था किसी टाइम पे, जब मैं 8-9 साल पहले आया था, तो बहुत प्यारा कैफ़े बना रखा था, चाय और कॉफ़ी का सॉर्ट ऑफ ऐसा ही कुछ था। और वहाँ पे विंटेज बाइक्स हैं, जो भी BSA जावा नॉर्टन इस तरह की बाइकें थी। वो अच्छा कैफ़े बना रखा था और अच्छा कलेक्शन भी था उनके पास। जैसे जैसे मैं उस पहली बार आया था 9 साल पहले, जब मैं कार से आया था, कार से आने के बाद उसके बाद मैं बाइक से आ रहा हूँ जब से, तो देखा था, अच्छा लगा था। उस दिन पानी पीने के चक्कर में इधर उधर शॉप ढूंढ रहे थे, जब इतनी शॉप भी नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ मतलब बिल्कुल कोने में साइड में सा कैफ़े टाइप सा है। पहले तो लगा गैरेज है, फिर उसके बाद जा कर के देखा तो पता चला कैफ़े है।